तो कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 भाग अंतरा 2 का दूसरा पाठ। पहला पाठ हम पढ़ चुके हैं, उसके प्रश्न उत्तर भी कर चुके हैं। आज हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है सरोज स्मृति। ये कविता आज हम पढ़ेंगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी का परिचय हम देखते हैं, क्योंकि निराला का परिचय आता है, जयशंकर प्रसाद का भी परिचय पूछा जाता है, तो इनका याद कर लेना चाहिए। तो जीवन परिचय हम देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में हुआ। उनका पितृग्राम प्रदेश का गढ़कोला है। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बहुत छोटी आयु में ही उनकी मां का निधन हो गया। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही हुई। पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। साहित्य और संगीत में रुचि पत्नी की प्रेरणा से पैदा हुई। सन 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक कर सब चले बसे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। यानी निराला का जीवन बहुत ही दुख में था। उनके परिवार में कोई नहीं बचता है। एक बेटी जब शादी लायक होती है तो उसकी स्मृति में बस ये कविता वो लिखते हैं, वो ही चली जाती है। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। सन 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी, जिससे बाद में उनको बहुत ही प्रसिद्धि मिली और वे मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने गए। निराला सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादन से जुड़े और सन 1923-24 में वे मतवाला के भी संपादक मंडल में शामिल हुए। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझ रहे। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला कहीं टिककर काम नहीं कर पाए। अंत में इलाहाबाद आकर रहे और वहीं उनका देहांत हुआ। छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक है। यानी ये छायावाद के कवि थे। छायावाद के 3 प्रमुख कवि माने जाते हैं: प्रसाद पंत निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और निराला। इनको ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि दी गई है छायावाद में। उनमें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध है और समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण भी। भावों और विचारों की जैसी विविधता, व्यापकता और गहराई निराला की कविताओं में मिलती है, वैसी बहुत कम कवियों में ही है। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया है। भारतीय किसान जीवन से उनका लगाव उनकी अनेक कविताओं में व्याप्त हुआ है। यद्यपि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तथापि उन्होंने विभिन्न छंदों में भी कविताएं लिखी है। उनके काव्य संसार में काव्य रूपों की भी विविधता है। एक और उन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं लिखी, तो दूसरी ओर प्रगीतों की रचना की। उन्होंने हिंदी भाषा में गज़लों की भी रचना की है। उनकी सामाजिक आलोचना व्यंग्य के रूप में उनकी कविताओं में जगह जगह प्रकट होती है। निराला की काव्य भाषा के अनेक रूप और स्तर है। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्संप्रदान पदावली है, तो भिक्षुक जैसी कविता में बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययिता और अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य भाषा की जानी मानी पहचान है। विशेषताएं हैं इनकी ये। निराला की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुक्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला,
अर्चना, आराधना, गीत गुंज आदि ये इनकी काव्य कृतियाँ हैं। निराला ने कविता में के अतिरिक्त कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे। उनके उपन्यासों में बिल्लेसुर बकरिया विशेष चर्चित। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। यहाँ जो हम ये सरोज स्मृति कविता जो पढ़ने जा रहे हैं, जो अपनी बेटी की याद में ये हैं, तो इसमें क्या दिया है कि सरोज स्मृति कविता निराला की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। यह कविता बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है, यानी बेटी जब चली जाती है उसके बाद निराला का जो विलाप है वो इस कविता के माध्यम से ये यहाँ प्रकट करते हैं। पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है, कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की। बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है, जिसका चित्रण निराला ने यहाँ किया है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का अकर्मणीय बोध भी प्रकट हुआ है। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। वे कहते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यानी जीवन की कथा है वो दुख ही रहा है मेरे। 1998 ईस्वी बंगाल में मेदिनीपुर जिले में महिषादल गांव में पैतृक इनका जन्म होता है। कब होता है? 1998 में जन्म होता है और 1961 में इनका देहांत हो जाता है। सरोज स्मृति यहाँ हम पढ़ेंगे। देखा विवाह अमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी सपंद। उर में भर झूली छवि, उर में ओटो में बिजली फंसी स्पंद। उर में भरा झूली छवि सुंदर, प्रिय की ऐसबद सरंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास तमबंद अंग अंग। नत नैनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति दिथी, मेरे वसंत की प्रथम गीति। यानी अमूल का मतलब है मूल अथवा जड़ तक पूरी तरह। अमूल का क्या अर्थ है? मूल अथवा जड़ तक पूरी तरह। नवल नया, उर हृदय, स्तंभ स्थिर। स्तंभ क्या होता है? स्थिर होता है। उर माने हृदय, स्तंभ माने स्थिर। उच्छ्वास, उच्छ्वास का क्या अर्थ होता है? ऊपर खींची हुई सांस, आहा भरना। क्या? आहा भरना। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं? कवि कहता है पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कहता है कि तेरा विवाह में जो आमंत्रित व्यक्ति आए, उन्होंने तेरे एकदम नवीन विवाह को देखा विवाह अमूल नवल। यानी जो मेरे द्वारा आमंत्रित जो व्यक्ति आए, उन्होंने एकदम नवीन विवाह देखा तेरा। ऐसा लगा मानो तुझ पर शुभ कलश का जल छिड़का गया हो। तुझ पर शुभ पड़ा कलश जल का, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शुभ कलश का जल छिड़क गया हो। उस समय तू मेरी ओर देखकर होठों ही होठों में मंद मंद मुस्कुराई। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में ही होठे बिजली बंद फंसी स्पंद। यानी तू होठों ही होठों में मेरे की ओर देखकर मुस्कुराई। उस मुस्कान को देखकर ऐसा लगा मानो तेरे होठों में बिजली कांप रही है। तो मंज मंज मुस्कान जो मुस्काई मेरी तरफ है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो बिजली कांप रही हो तेरे होठों में।
उस समय तेरे हृदय में प्रिय पति की छवि झूल रही थी, है उर्में भर झूली छवि सुंदर प्रिय की ऐसवद श्रृंगार मुकर। कि उस समय तेरे हृदय में प्रिय पति की छवि झूल रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो तेरे दाम्पत्य जीवन का सुख तेरे श्रृंगार में मुखरित हो उठा हो। तू खुली एक उच्छ्वास संग विश्वास स्तंभबंद अंग अंग। नहीं, उस समय तू मधुर भाव से खिलती हुई दिख रही थी। लगता है जैसे तेरे प्रत्येक अंग में भविष्य के विश्वास का भाव स्थिर हो गया हो। विश्वास स्तंभबंद अंग अंग यानी भविष्य के विश्वास का भाव स्थिर हो गया था, जो पति के प्रति प्रगाढ़ प्रेम और विश्वास का द्योतक था। यानी तेरी मुस्कान में ऐसे प्रतीत होता है, तेरी खिलती हुई मधुर भाव से ऐसा प्रतीत लगता है जैसे प्रत्येक अंग में भविष्य के विश्वास का भाव स्थिर हो गया हो। पति के प्रति प्रगाढ़ प्रेम और विश्वास का द्योतक दिखाई दे रहा हो। लज्जा और संकोच के कारण नम्रता से भरी तेरी आंखों में जो नया प्रकाश उभर आया था, वह आंखों से उतरकर होठों पर थर थर कांप रहा था, है? नत नैनों से आलोक उतर आंखों से उतरकर कांप अधरों पर थर थर थर। यानी जो तेरा नया जो प्रकाश उभर कर तेरे आया, वह आंखों से उतर कर होठों पर थर थर कांप रहा था। यानी जब तेरी शादी हो रही थी तब तू इतनी खुश हो रही थी, तेरे होठ मुस्कुरा रहे थे मंद मंद, और जो तेरे ऊपर जो नया मुस्कान प्रकाश उभर आया वो तेरे होठों पर थर थर कांप रहा था। उस समय मुझे तेरी सुशील और धैर्य की मूर्ति के दर्शन हुए हैं। देखा मैंने वह मूर्ति दिति। दिति का मतलब यह है प्यास पान। यानी उस समय मुझे सुशील और धैर्य की मूर्ति के दर्शन हुए। उस सौंदर्य मेरे वसंत की प्रथम गीति, यानी उस सौंदर्य में मैंने अपने जीवन के प्रथम वसंती प्रभाव के दर्शन किए हैं। आज से कि उस सौंदर्य को देखकर कवि को अपने यौवन की याद आ गई, अपनी जवानी की याद आ गई कि जब कवि की शादी हो रही थी तो उसकी पत्नी भी उसकी सरोज की तरह लग रही थी, क्योंकि बेटी की छवि, माँ की छवि बेटी में झलकती है। तो अपनी जवानी की कवि को याद आ जाती है। श्रृंगार रहा, यानी सरोज के विवाह को अमूल नवल कहकर उसका भाव चित्रण यहाँ किया गया है, और अंग अंग थर थर पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तथा नित्य नियम अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। मुक्त छंद है यहाँ इस कविता में। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिय संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही, हो गया ब्याह आत्मीय सौजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण, भर रहा न घर निसी दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर उतरा। यानी स्वर्ग रहा जो निराकार, निराकार का मतलब जिसका कोई आकार न हो। स्वर्गीय प्रिय, कवि की स्वर्गीय पत्नी की याद। कवि निराला अपनी पुत्री सरोज की मृत्युपरांत अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। वे अपनी दिवंगत पत्नी की सौंदर्य पुत्री के सौंदर्य में देखते हैं। इन पंक्तियों में इन्होंने पुत्री के विवाह के सादगी का वर्णन किया है। कवि कहता है कि हे पुत्री, मैंने अपनी कविताओं में सौंदर्य के जिन निराकार भावों का वर्णन किया है, उन्हें मैं आज तुम्हारे सौंदर्य में देख रहा हूँ। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वासधार, यानी मैं तुम्हारे सौंदर्य में देख रहा हूँ। काव्य की रसधारा जो छिपी रहकर भी सहस्त्र रूप में छलकती रहती है, वही श्रृंगारिक रसधारा मैंने
तुम्हारे श्रृंगार में देखी है। जिस गीत को मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया था, गाया स्वर्गीय प्रिय संग, भरता प्राणों में राग रंग। यानी जिस गीत को मैंने स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया था, वह मानो आज भी मेरे मन में प्रेम का संगीत भर रहा है। वही तुम्हारे सुंदर रूप में रति के रूप में प्रकट हो रहा हो, हैं? रति के रूप में प्रकट हो रहा हो। जिस प्रेम गीत को मैंने स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया, वह उच्छ्वासित धारा आज भी मेरे प्राणों में प्रेम का संचार कर रही है। वही रूप रस आकाश से बादल बनकर पार्थिव रूप में साकार हो उठा हो। यह कहने का भावार्थ यह है कि वही रंग रूप यानी अपनी पत्नी का जो रंग रूप, जैसे आकाश बदल कर बना मई, जैसे आकाश से कोई वही बादल बनकर वही रूप साकार हो उठा हो, है। पुत्री सरोज में अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर की झलक देख रहे हैं कवि। हे पुत्री, तेरा विवाह संपन्न हो गया। तेरा विवाह संपन्न हो गया। विवाह में कोई भी रिश्तेदार नहीं आया, कोई थे नहीं न आमंत्रण, है, क्योंकि उन्होंने आमंत्रण नहीं भेजा था। क्योंकि तेरे विवाह में कौन रिश्तेदार आएंगे, मैंने उनको कोई आमंत्रित नहीं भेजा था। विवाह बड़े साधारण रूप में संपन्न हुआ था, इसलिए न तो घर में रौनक हुई, न गीत गाए गए, और न रत जगा हुआ, यानी जो राती जगह लगाते हैं वो भी नहीं हुआ था। भेजा गया विवाह राग भर रहा, न घर निसी दिवस जाग, प्रिय मौन ये संगीत भरा, नव जीवन की स्वर उतरा। यानी नहीं कोई गीत गाए गए, एक मौन संगीत सर्वत्र समा गया। इसी प्रकार तेरा विवाह संपन्न हुआ। यानी पुत्री की विवाह का बिंब मूर्तिमान यहाँ पे हुआ है। कवि अपनी पुत्री की विवाह की बातें कर रही हैं कि मैंने तेरे शादी में कोई रिश्तेदारी नहीं आया है, कैसे आएंगे, मैंने उनको कोई बुलाया वे नहीं दिया है, और ना ही कोई राग गीत गाए हैं, ना ही कोई रति जगह लगाया है। तेरा विवाह है वो एक मौन संगीत सर्वत्र समा गया है। इस प्रकार तेरा विवाह संपन्न हुआ है। माँ की कुल शिक्षा मैंने दे दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद दरा को ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वही की जगह वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। अंत में भी उसे गोद में शरण ली, मुंदे दृग व महामरण। यानी कवि सरोज की बचपन की बात कर रहे हैं यहाँ। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी। अब कवि क्या कहता है कि मातृहीन पुत्री का विवाह नई पति से किया और स्वयं माँ का फर्ज निभाते हुए उसे शिक्षा भी दी। पुत्री का विवाह करके निराला को सुख हुआ, किंतु उनको कुछ समय पश्चात ही पुत्री की मृत्यु का भी दुख झेलना पड़ा। यानी कवि कहते हैं कि हे पुत्री, विवाह के समय तू मातृहीन थी, यानी तेरी माँ नहीं थी, और जो एक अभिशाप था वह भी मुझे झेलना पड़ा। यानी विवाह के पश्चात माँ ही बेटी को विदा करती है, और माँ ही विदाई के समय पुत्री को ससुराल में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा देती है। यानी माँ ही बेटी को विदा करती है, और माँ ही बेटी को ससुराल में जाने से वहाँ कैसे रहना है, किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, वो माँ ही शिक्षा देती है। तो दुर्भाग्य है कि यह फर्ज मुझे ही निभाना पड़ा, क्योंकि तेरी माँ की जो शिक्षा थी वो मुझे ही देनी पड़ी। तेरी पुष्प सैया, पुष्प सेज तेरी समय रची, यानी तेरी पुष्प सैया भी मुझे ही सजानी पड़ी।
तुझे विदा करते समय मुझे कालिदास की नायिका शकुंतला की याद आ गई है, वह शकुंतला। किंतु तुम्हारी और शकुंतला की स्थिति में अंतर था, दोनों के संस्कारों में अंतर था। तुम दोनों मातृहीन थी। इस कारण शकुंतला की याद आ गई। उसी क्रम में कण्व ऋषि की याद आई, यानी सोचा वह शकुंतला पर पाठ अन्य यह अन्य कला, यानी तेरे और शकुंतला में कुछ अंतर था। शकुंतला को विदा करते समय कण्व ऋषि को जो दुख हुआ होगा उससे अधिक दुख मुझे हुआ, यानी कण्व ऋषि शकुंतला के पिता थे और शकुंतला कालिदास की पत्नी थी, और उसको याद करते समय प्रेमिका थी शकुंतला कालिदास की। तो उसको याद करते समय, उसको विदा करते समय उसके पिता को दुख हुआ था, उतना ही मुझे दुख हुआ है, वह कवि को याद आ जाता है। हे बेटी, तुमने ससुराल में कुछ समय सुख में व्यतीत किया, फिर तुम अपनी नानी के घर आ गई हैं। कुछ दिन रह गए तो फिर असामोद बैठी नानी की स्नेह की गोद। तुम्हें नानी मामा मामी का अपार स्नेह मिला, जैसे बादल वर्षा करके धरती की प्यास बुझाते हैं, उसका हित करते हैं, उसी प्रकार नानी मामा मामी ने अपने अपार स्नेह से तुमको सुख दिया। उन्होंने सदैव तुम्हारे सुख दुख का लता पर तुम कली बनी और फूल बनी खिली, वह लता भी वही की थी, यानी तेरी माँ। वह लता किसके लिए है? सरोज की माँ के लिए आया है कि जिस लता पर तुम कली बनी और फूल बन खिली, वह लता भी वही की थी, यानी तेरी माँ की गोद से तू जन्मी, और वो तू ननिहाल में जा रह रही है, वो भी वहीं की थी। उनकी अपनी माँ, उसकी माँ की बात कर रहे हैं कवि। जिस नानी के घर तुम पली बड़ी हुई, उसी नानी की गोद में अपने प्राण भी त्याग दी। तूने मुंदी दृग व महामरण, यानी वो नानी के घर में ही चल बसती है। इन्हीं भर जलद धरा को जो अपार पंक्ति में सटीक और सार्थक उपमा यहाँ पे दी गई है। मुझ भाग्यहीन की तू संबल माने सहारा होता है। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। इस पथ पर मेरे कार्य सकल हो, भ्रष्ट शीत के से सतदल। कन्ने गत कर्मों का अर्पण कर करता में तेरा तर्पण। अब अंतिम स्मृति में सरोज का जब अंतिम संस्कार होता है, उस समय की एक यहाँ कवि बात व्यक्त करते हैं कि निराला की लंबी कविता सरोज स्मृति का ये अंतिम अंश है। यहाँ कवि ने अपने हृदय की संपूर्ण करुणा का अपनी पुत्री के प्रति अर्पित की है। एक भाग्यहीन पिता के संघर्षमय जीवन और पुत्री के प्रति कुछ न कर पाने का पश्चाताप इसमें व्यक्त हुआ है। कवि प्रिय पुत्री के प्रति अपने भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे पुत्री सरोज, तू मुझ भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा थी, संबल थी, यानी सहारा थी। 2 वर्ष तक अथवा लंबे समय तक मैंने तेरी स्मृतियों को अपने हृदय में संजोए रखा। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, परंतु अब मैं बहुत व्याकुल हो गया हूँ, अतः उस व्याकुलता को अब प्रकट कर रहा हूँ। मेरे जीवन की कथा दुख भरी है, अर्थात जीवन पर्यंत दुख ही झेला है। आज तक जिस दुख की कथा को प्रकट नहीं कर पाया था, उसे आज इस कविता के माध्यम से प्रकट कर रहा हूँ। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यानी मैं इतना दुखी था, किसी को कुछ कह नहीं पाया था, लेकिन इस कविता के माध्यम से इस दुख को मैं यहाँ प्रकट कर रहा हूँ।
मानवीय धर्म की रक्षा करते हुए यदि मेरे संपूर्ण कर्मों पर वज्रपात भी हो जाए तो भी मेरा सिर नम्रता से झुका ही रहेगा। मैं अपने जीवन धर्म का निर्वाह करता ही रहूँगा, चाहे मेरे शील सौजन्य रूपी सत्कर्म और धर्म शीतकालीन कमल की पंखुड़ियों की तरह बिखरी क्यों न जाए। सतदल क्या होता है? कमल। हो भ्रष्ट शीत के से सतदल, सतदल मतलब कमल, कमल की पंखुड़ियों की तरह बिखरी क्यों न जाए। मुझे इसकी चिंता नहीं है। मैंने अपने जीवन के सभी पुण्य कर्मों का फल तुझे श्रद्धांजलि रूप में अर्पित करता हूँ। मैंने मेरे जीवन में जितने भी पुण्य किए हैं वो तुझको मैं अर्पण करता हूँ। यही मेरा तर्पण है, यही मेरी तेरे प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। यानी कवि अपने बेटी का अंतिम संस्कार करते हुए अपनी बेटी को अपने किए हुए सभी पुण्य अर्पण कर देते हैं और यही सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। इन पंक्तियों ने कवि का करुणा भाव तथा पुत्री के प्रति स्नेह व्यक्त हुआ है। तो ये निराला की कविता बहुत ही दुख भरी कविता है, जो अपने भावों को निराला ने यहाँ पे व्यक्त किया है।